अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। शहर कराची के अंदर माजी के अंदर बहुत अच्छी सफरी सहूलियात थी, लेकिन आज शहर कराची में ग्रीन लाइन के अलावा तमाम सफरी सहूलियात इस वक्त नापेद हैं। शहरी ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़े मुश्किलात का शिकार हैं। जाहिर सी बात है, रिक्शा वाला जो है वो मुंह फाड़ता है और कहता है कि भाई 300 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, जो इस महंगाई के दौर में कोई भी शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा शहर के अंदर सस्ती सफरी सहूलियात की चलना बहुत अहम है। आप देखें, एक शहर के अंदर एक छोटा सा ज़रिया था, मोटर के रिक्शे चला करते थे, उसके ऊपर गुज़िश्ता 5 माह से पाबंदी है। लोग सड़कों पे इस कदर परेशान होते हैं गाड़ियों के लिए कि मज़दा गाड़ियाँ ओवरलोड जा रही होती हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता कि उस पे से बस के ऊपर से लोग गिर जाते हैं, लोगों के हाथ डंडे को पकड़े पकड़े छूट जाता है और वो किसी भी हादसे का शिकार होकर अपनी जान से या अपने कीमती आज़ा से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा कब में कि किस कदर ओवरलोड गाड़ी मौजूद है आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये आपके सामने सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। लोग छतों के ऊपर बैठे हैं और ये छतों पर बिठाते हैं और उसके ऊपर ये क्यों बैठते हैं? ट्रैफिक पुलिस की नज़रों से ही ऐसे लोग, ऐसी गाड़ियां क्यों उजल हो जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लिहाजा वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि शहर के अंदर फौरी तौर पर सफरी सहूलियात, सस्ती सफरी सहूलियात को शुरू की जाए। आपने ये भी यहाँ पे इस चीज़ का भी मैं जिक्र करता चलूँ कि रेड बस शुरू हुई थी, रेड बसेस की तादाद भी शहर में बहुत कम हो गई है और वो जब शुरू हुई थी तो उसका किराया 50 रुपये था, सब्सिडी थी। अब 80 रुपये और 120 रुपये वो भी किराया ले रहे हैं। तो लिहाजा सिर्फ एक ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर लोगों को सस्ती सफरी सहूलियात मिल रही है और बाइज़्ज़त आदमी सरजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक चले जाता है, इसके अलावा कोई लोगों के पास ऐसी कोई सफरी सहूलियात नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला हमारे साथ ये होता है कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं सुबह और यूनिवर्सिटी रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि हम लेट हो जाते हैं, हमारी पहली क्लास निकल जाती है। इतना हमारे अटेंडेंस का इतना इशू है और बहुत सुबह एक तो पॉइंट का इतना बुरा हाल होता है और हम लोग बहुत थक जाते हैं। मज़दाएँ इतनी खस्ता हालत में होती हैं कि बहुत मसला होता है। एटलीस्ट इतना तो हो कि हम जैसे स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो हमारे जाने के लिए तो आसानी हो कि हम कहीं जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा हो कि हम सेफली आराम से सफ़र कर सकें, क्योंकि कुछ नहीं है। चिंची चलते थे वो भी नहीं है। अच्छी रिक्शे चलने चाहिए भाई, सबसे सस्ते वही हैं। बसें बहुत महंगी हैं, उसमें हम आराम से कम बैठ कर तो जाते हैं, बसों में खड़े होकर जाना पड़ता है। ये मज़दा वाले जो है ओवरलोड चलते हैं और गाड़ी स्टॉप पे भी नहीं खड़ी करते हैं। इसकी वजह से लोग जो है ना डिस्टर्ब होते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी होता है, लोग गिर भी जाते हैं। ये ज़रा सा माहौल जो है पुलिस वाले अगर चाहें तो सही कर सकते हैं। जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है ये खड़े हो जाते हैं, बातें करते रहते हैं, पुलिस वाले जो मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लेते हैं, ये इनका काम है। लोगों को कोई सहूलत नहीं है और चिंची में पाबंदी लग गई है, उससे भी थोड़ा सा परेशानी हुई है लोगों को। ये नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा हुआ है और नुकसान हुआ है। ऐसा है कि लोग चले जाते थे बैठ के, अब ये रिक्शे वाले बेचारे खड़े हुए इनको भी पकड़ लेते हैं। मतलब ये है कि निज़ाम जो है ना पूरा सिस्टम ख़राब हुआ है। चिंची की वजह से बहुत परेशानी हुई। जब तक लेडीज़ों के लिए बहुत आराम थी, चिंची बंद करने की वजह से बहुत परेशानी हुई है। रिक्शे वाले किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बसें ओवरलोड होती हैं। वो ज़्यादातर कंपनी वालों के लिए बसें ठीक हैं, लेकिन आमतौर पे घरेलू लेडीज़ के लिए सही नहीं है। उनको थोड़ी थोड़ी सी जगह जानी होती है, तो उसके लिए चिंची बहुत बेहतर थी। रिक्शे बंद के अच्छे नहीं, अब इससे जगह गाड़ी चला दे, बसें चला दे ताकि सहूलत हो आवाम को बहुत परेशानी है। जहाँ खासतौर बच्चे, लेडीज़ वगैरह जो ना, इसके लिए हुकूमत रिक्शे को दोबारा बहाल कर दे ताकि हमें आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है। सही है, थैंक यू वेरी मच। बहुत आने चाहिए। हम गरीब लोग जो इधर उधर जाते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, हमें मसला बन रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये बसें आती हैं, भर के आती हैं और जो प्राइवेट रिक्शे हैं वो इतना पैसा मांगते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। 1000, 1200, 1500 ये मांगते हैं। अभी सुरजानी जाना है, हमने इतने वो रिक्शे के किराया मांग रहे, इसलिए बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो ले लेते थे यहाँ से, अगर सुरजानी से आओ ना यहाँ पे तो 120 लेते या 100 लेते थे, बस उसमें आ जाता है बंदा बैठ के। जिंक चलने चाहिए भाई हम गरीबों के लिए। इसमें तो सबसे पहले जो हमारी इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो हमारी ट्रैफिक पुलिस की है। अगर हमारी ट्रैफिक पुलिस चाहे तो कराची का ट्रैफिक का निज़ाम सबसे बेहतर हो सकता है। सही है। और ये ओवरलोड गाड़ियाँ आना
और सिर्फ एक 20-25 रुपए के लिए गाड़ियों को साइड पे दबाना, बाइक वालों को दबा देना और गाड़ियों ऊपर लोड होना, सबको पता है, हमारे एसओ को भी पता है, डीआईजी साहब को भी पता है, सब चीज़ें होती हैं। मगर अब क्या बोलें, मसले मसाइल है कराची के। अभी ये हमारे सिंध गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपोर्ट निकाली, ये अपना ग्रीन लाइन निकाला, ये चलो सही चल। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।